हेलो फ्रेंड्स, जीकेएफ सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के संभाग और तहसील को कुछ डिटेल में तो नहीं, लेकिन कुछ ऊपर से देखा था कि कौन सा संभाग की जनसंख्या अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को, छत्तीसगढ़ के जिसको आप भौतिक विभाजन भी बोलते हैं, भौतिक संरचना या प्राकृतिक संरचना। ठीक है, तो आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक, या इसी को आप बोल सकते हैं भौतिक विभाजन। कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक या भौतिक विभाजन। आपको पता है 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश का लगभग 30.47% हिस्सा किसको मिला था? छत्तीसगढ़ को मिला था। पुरानी क्लास में हो चुका है। मतलब मध्य प्रदेश का पूरा पूर्वी पठार वाला क्षेत्र किसको मिल गया? छत्तीसगढ़ को मिल गया। और जैसे ही मध्य प्रदेश के पूर्वी पठार वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ को मिला, वैसे ही छत्तीसगढ़ में कितने हो गए प्राकृतिक प्रदेश की संख्या? याद रखिएगा 4। अर्थात छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। याद रखिए, पहला है, पूरा पढ़ेंगे अभी, पूर्वी बघेलखंड का पठार। अभी केवल आप समझिए पूर्वी बघेलखंड का पठार, केवल नाम लिखिए। दूसरा है जशपुर सामरी पाट प्रदेश। तीसरा याद रखिए, तीसरा है महानदी बेसिन, या इसी का अन्य नाम है छत्तीसगढ़ का मैदान। और चौथा है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक या छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन या भौतिक संरचना, भौतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है, कितना विभाजित किया गया है? 4 भागों में। याद रखिए, पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जशपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, और चौथा है दंडकारण्य का पठार। अभी हम इसके विस्तार को देखेंगे, उसके अलावा डिटेल में इसको कवर करेंगे। इसकी लगभग 3 से 4 क्लासेस इसकी लगेंगी आपको प्राकृतिक विभाजन को समझने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले कवर करेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा पहला, पूर्वी बघेलखंड का पठार। देखिए, अगर आप पूर्वी बघेलखंड के पठार को देखेंगे, अगर आप भारत की बात करते हैं, ये हिस्सा कुछ हुआ इधर, ये पूरा का पूरा प्रायद्वीप वाला हिस्सा कहलाएगा। याद रखिए, यहाँ पर है मालवा का पठार, और उसके जस्ट यहाँ पर है ये वाला हिस्सा है, ये है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार पहले ये यहाँ पर पूरा एरिया किस में आता था? ये आता था मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। पूरा का पूरा एरिया किस में आता था? मध्य प्रदेश। चाहे वो मालवा की बात करें, चाहे आप बघेलखंड, मालवा कुछ हिस्से में राजस्थान में भी है, वो बाद में देखेंगे उसको भारत के भूगोल में। तो बघेलखंड किसके हिस्से में आता था? आपका मध्य प्रदेश। जैसे ही मध्य प्रदेश को तोड़कर यहाँ पर छत्तीसगढ़ बनाया गया, तो कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ बना, कुछ इस प्रकार से। तो ये बघेलखंड वाला हिस्सा है, इसका पूर्वी हिस्सा किसको मिल गया? छत्तीसगढ़ को मिला। बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा किसको मिला? ये मिला छत्तीसगढ़ को। तो कौन सा हिस्सा मिला? पूर्वी हिस्सा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। समझ आ रहा है? बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिला। तो कितना हिस्सा मिला? याद रखिए, ये मिला है बघेलखंड का जो मध्य प्रदेश में था बघेलखंड, उसका 47.32% हिस्सा किसको मिला है? छत्तीसगढ़ को मिला है। और चूंकि ये बघेलखंड के पूर्व में स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो कितना प्रतिशत एरिया है? याद रखिएगा, 47.32% एरिया किसको मिला? छत्तीसगढ़ को मिला। ठीक है, याद रखिए। और ये कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा है। तो ये छत्तीसगढ़ के, याद रखिए, अगर आपसे कहा जाए कि छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत एरिया में या कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को पूर्वी बघेलखंड का पठार क्या करती है? कवर करती है। तो आपको याद रखना है, ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 16.1
1.6%। याद रखिए 47.32% है, ये बघेलखंड का हिस्सा मिला है हमारे छत्तीसगढ़ को 47.32%। और जो 16.16% पढ़ रहे हैं वो याद रखिएगा राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एरिया पूर्वी बघेलखंड का पठार है बोला जाए तो 16.16%। अगर आप इसी को क्षेत्रफल में देखेंगे तो हो जाएगा 21,863 वर्ग किलोमीटर, 21,863 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको ये याद नहीं है तो निकालने के लिए क्या करना है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, 132, 135, 194, कितना है 135, 194 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आप क्या निकाल दोगे 16.16%। तो जैसे ही आप छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 16.16% निकालेंगे क्या आ जाएगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार का आ जाएगा, आपको याद रख रहे हैं। ठीक है, 21,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों कहा गया, बघेलखंड के पूर्वी हिस्से के कारण। अगर आप विस्तार की बात करें तो ये है कुछ यहाँ पर है, मान लो ये छत्तीसगढ़ वाला ये हिस्सा है छत्तीसगढ़ का। एक काम करते हैं, विस्तार को लास्ट में देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर इसको पाए, ये चारों हैं वो कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा। ये विस्तार वाला है जो एक ही मैप में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, मैप एक ही बनेगा, उसी मैप में ही सभी को कवर किया जाएगा कि पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार कहाँ कहाँ पर है। तो ये समझ आया पूर्वी बघेलखंड का पठार। याद रखिए इसकी औसतन ऊंचाई होगी, इसकी औसतन ऊंचाई है 300 से 700 मीटर। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 300 से 700 मीटर। और इसकी याद रखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये होगी देवगढ़ की पहाड़ी। इसका डिटेल बाद में पढ़ेंगे देवगढ़ की, याद रखें आप देवगढ़ चोटी आप बोलते हैं। ठीक है, इसकी अब बाद में देखेंगे। इसकी भी एक आती है जिसका नाम है लीलावनी। लीलावनी याद रखें अमरकंटक या मैकल श्रेणी का भी हिस्सा होगा, देवगढ़ का भी बाद में क्लियर पूरा उसको देखेंगे। याद रखिए इसको, अभी केवल आप याद रखते जाइए, डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं अभी हम पहाड़ी वाले क्षेत्र को, बाद में देखेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। तो प्राकृतिक विभाजन में मुख्य रूप से आपको क्या देखना है कि पूर्वी बघेलखंड का पठार है पहला, जो बघेलखंड का 47.32% है और राज्य के कुल क्षेत्रफल का 16.16%, जो कि कितना कितना क्षेत्रफल कवर करती है 21,863 वर्ग किलोमीटर। और इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है 300 से 700 मीटर। ये था आपका पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार। पहली बात आपको मैं बता चुका हूँ पहले की क्लास में भी कि पठार और पहाड़ में या पर्वत में क्या अंतर है। ऐसा क्षेत्र या ऐसा बोल सकते हैं जो मैदानी क्षेत्र से उठा हुआ है लेकिन इसका ऊपरी सिरा अगर नुकीला है, मैदानी क्षेत्र से उठा हुआ है और ऊपरी सिरा नुकीला है तो क्या कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पर्वत, या इसी को आप बोलेंगे पहाड़। लेकिन ऐसा क्षेत्र जो मैदान से तो उठा हुआ है, ये भी मैदान से उठा रहेगा लेकिन इसका ऊपरी सिरा कुछ इस प्रकार से समतल है, ये क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका ऊपरी सिरा कुछ इस प्रकार से समतल है, जो मैदान से तो उठा हुआ है लेकिन इसका ऊपरी सिरा क्या है, समतल है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है जशपुर सामरी पाट प्रदेश। सबको मैप के थ्रू लोकेट करेंगे। इसकी क्लास 2 से 3 क्लास चलेंगी, इसकी लगभग 3 से 4 क्लास होंगी। जशपुर सामरी पाट प्रदेश, याद रखिए ये जशपुर सामरी पाट प्रदेश जो है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का, अगर आपको बोल दिया गया है कितना प्रतिशत, तो 4 राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.59% क्या करती है, एरिया कवर करती है। कितना, 4.59% एरिया। और इसका कुल क्षेत्रफल होगा 6208 वर्ग किलोमीटर। आ रहा है समझ में। जशपुर सामरी पाट प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.59% एरिया कवर कर रही है। कुल क्षेत्रफल कितना है, 6208 वर्ग किलोमीटर।
तो इसका नाम जैसे आप पता है कि पूर्वी बघेलखंड का नाम पूर्वी बघेलखंड क्यों पड़ा, वैसे ही जशपुर सामरी पाट प्रदेश का नाम जशपुर सामरी क्यों पड़ा। याद रखिएगा जशपुर जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट है। पाट मतलब बोल सकते हैं एक हिसाब से पठार। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है अगर आपको बोल दिया जाए तो जशपुर। और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट कौन सा है अगर आपको बोल दिया जाए तो वो है सामरी। और सबसे बड़ा पाट क्या है, जशपुर। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट, ये दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे, आपको एक ही क्षेत्र में मिलेंगे। और पूरा का पूरा पठारी या पाट वाला क्षेत्र है, इसलिए इस प्रदेश का नाम, स्थान का नाम क्या रख दिया गया है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश। क्योंकि जशपुर जो है वो जशपुर पाट जो है वो सबसे बड़ा पाट है छत्तीसगढ़ का, और सामरी जो है वो सबसे ऊँचा है, याद रखिएगा। और इसी सामरी में ही छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। इसी सामरी पाट में ही छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है और उसका नाम क्या है, गौरलाटा। नाम क्या है, गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। याद रखिएगा, गौरलाटा जशपुर सामरी पाट प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है और याद रखिए छत्तीसगढ़ की भी है। और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है तो स्वाभाविक सी बात है ये कौन से क्षेत्र में है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश वाले में, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी ही। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है अगर आपको बोला जाए तो है सामरी पाट में। नाम क्या है, गौरलाटा, ऊंचाई 1225 मीटर। कहाँ पर है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.59% एरिया कवर कर रही है। क्षेत्रफल में देखा जाए तो 6208 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जशपुर जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट है और सामरी जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, दोनों को मिलाकर जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, चलिए तीसरा शुरू करते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान। इसको भी अच्छे से समझिएगा, इसके डिटेल हम आज कवर नहीं करेंगे। तीसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। अब देखिए, आप बार बार सुनते होंगे छत्तीसगढ़ का मैदान और महानदी बेसिन। तो ये बेसिन है क्या, बेसिन क्या है समझिएगा। अगर नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर आती है और अवसादों को जमाते चली जाती है, तो जब अवसादों के जमाव से किसी मैदान का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो ये किस नदी के अवसाद से छत्तीसगढ़ का मैदान बना है, महानदी से। तो चूँकि ये महानदी के अवसादों से बना है, मैदान का निर्माण किया है, और अवसादों के निर्माण, नदी के अवसादों के जमाव से जिस मैदान का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिन। तो बेसिन किसको बोलेंगे, याद रखिए, बेसिन बोलेंगे नदियों के अवसादों के जमाव से बने मैदान या से बना मैदान क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है। ठीक, तो इसमें केवल महानदी नहीं है, महानदी तथा उसकी अन्य सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया या नदियों के अवसादों के द्वारा बनाया गया मैदान ही क्या कहलाएगा, बेसिन कहलाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान, या इसी को आप क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन। इसका आकार आपसे पूछ दिया जाए कि इस छत्तीसगढ़ के मैदान का या महानदी बेसिन का आकार कैसा है, तो याद रखिएगा ये है पंखे के आकार का है, पंखा की आकृति है इसकी। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होगी, पंखे की जैसी होगी इसकी आकृति, किसकी, छत्तीसगढ़ के मैदान की। और इसी छत्तीसगढ़ के मैदान को छत्तीसगढ़ का भाई हृदय स्थल, हाट यहीं पे होगा बीच में, तो याद रखिएगा, इसीलिए छत्तीसगढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल। और इसी क्षेत्र के में सबसे ज़्यादा क्या होती है, धान की खेती होती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। अब आपको ये तो मालूम है कि छत्तीसगढ़ क्या कहलाता है, धान का कटोरा, लेकिन क्यों कहलाता है इसके पीछे का भी रीज़न है। देखिए,
ये है छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, ये है मान लो ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, इसका विस्तार समझिए कहाँ से कहाँ तक है। ये है सरगुजा संभाग और ये है बस्तर संभाग। उसके बाद बचे बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। इन तीनों संभाग को ही क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मैदान। समझ रहे हैं? इसमें कौन कौन सा आ जाएगा आपका? बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और आ जाएगा रायपुर संभाग। 3 संभाग शामिल है। अगर आप इसके विस्तार को देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान को, तो यहाँ पर वाला क्षेत्र आपको मिलेगा, ये वाला क्षेत्र मिलेगा मैकल श्रेणी। क्या है नाम? मैकल श्रेणी। इसी मैकल श्रेणी को पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है। तो जब पश्चिमी सीमांत मतलब क्या होगा? सीमा का अंत। तो छत्तीसगढ़ की सीमा के अंत में क्या है? मैकल श्रेणी, और पश्चिमी हिस्सा में है, इसलिए मैकल श्रेणी को क्या कहा जाएगा? पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, और वो ऊंचा है ज़मीन से। तो ये वाले क्षेत्र में जब पश्चिम में है तो पूर्व में भी होगा, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा, और इसका नाम है पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। और इसी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है शिशुपाल। बाद में इसको देखेंगे। और मैकल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक, जो कि एमपी में है, उसको भी बाद में देखेंगे। तो इस क्षेत्र में आपको क्या मिल रहा है? पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, जिसको क्या बोलेंगे आप? मैकल श्रेणी। और राइट वाले क्षेत्र में क्या मिल रहा है? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। यहाँ आएंगे तो इस तरफ वाले क्षेत्र में मिलेगा आपको, ये वाला क्षेत्र है दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। ये सभी वाला क्षेत्र ये पूरा का पूरा आ जाएगा, जिसमें दल्ली राजहरा वाला क्षेत्र आ जाएगा। इधर भी गरियाबंद वाले क्षेत्र में भी कई सारे यहाँ पर पर्वत पठार हैं। यहाँ आएंगे सरगुजा से नीचे आएंगे तो इस तरफ याद रखिएगा छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, और छुरी मतरिंगा की पहाड़ी का विस्तार पीएससी के अकॉर्डिंग है, सरगुजा है, कोरबा है और रायगढ़ है। मतलब कोरबा और रायगढ़ में भी है इस तरफ इसका विस्तार कुछ इस प्रकार, और छोटी छोटी पहाड़ियाँ तो आपको इस तरफ मिली जाएंगी कुछ इस प्रकार। मतलब देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है का मैदान जो है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पर्वतों से घिरा है। और बीच वाला क्षेत्र क्या है? मैदानी क्षेत्र है। बीच वाला क्या है? मैदान है। और इसी मैदान में सबसे अधिक मात्रा में किसकी खेती होती है? धान की खेती होती है। आ रहा समझ में? अगर आप एक एग्जाम्पल से समझे तो चल इससे समझिए आप। जैसे देखिए, ये क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के मैदान का, चारों तरफ इसके कैसे हैं? कुछ इस प्रकार उठा हुआ है, इस प्रकार ऐसे उठा हुआ है। और बीच में क्या है? बीच में है आपका धान की खेती हो रही है बीच में, और चारों तरफ क्या है? पर्वत पठार है। तो इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये एक कटोरे की भांति प्रतीत होगा, कि कटोरा जैसे चारों तरफ क्या रहता है? इसके उठे हुए रहते हैं, और बीच में क्या रहता है? समतल रहेगा। तो इसी प्रकार बीच में इसको देखें, ऊपर से देखेंगे तो ये चारों तरफ इसके उठे हुए दिखाई देंगे और बीच में समतल। और इस बीच में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि इसको ऊपर से देखने पर ये क्षेत्र कटोरे की भांति प्रतीत होता है, और बीच में आपकी क्या अधिक मात्रा में खेती होती है? धान की। इसलिए छत्तीसगढ़ के मैदान को या छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। क्लियर? छत्तीसगढ़ के मैदान को क्या कहा जाएगा? धान का कटोरा। ये समझ आया? इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, ये याद रखिए, ये राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50.34% एरिया क्या करती है? कवर करती है। कितना? 50.34% एरिया क्या करती है? कवर करती है। तथा इसका कितना क्षेत्रफल है? देखा जाए इसका क्षेत्रफल कितना है?